when they combine to make the physical world of non एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी. yeah, this is something really stupid. अगर Chomsky है देख लेना तो literally he will cry. I don't know, well actually he doesn't cry but he will be sad. meaningless. राइट तो रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पे रिएक्ट किया था और उस आर्टिकल पे रिएक्ट करने का जो रीज़न था वो ये था कि उस आर्टिकल में बहुत सारे फॉल्स क्लेम्स थे फिज़िक्स के बारे में. और उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मेरा रिएक्शन ये था कि इसमें हर चीज, हर बात जो है वो फिजिक्स के उसूलों के मुनाफी है. अब हुआ ये है कि उस आर्टिकल की ऑथर ने एक और आर्टिकल लिखा है जो कि इक्वली या फिर आई थिंक प्रॉबली उससे ज़्यादा क्या कहते हैं, आई डोंट नो कि मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ यहाँ पे, लेकिन एक ऐसा आर्टिकल है जो नहीं लिखा जाना चाहिए था और एटलीस्ट इस इस नेशनल न्यूज़ पेपर में तो पब्लिश नहीं होना चाहिए था उसको. राइट दिस इज़ एक्चुअली दैट हर्ट्स मी, दिस इज़ एक्चुअली समथिंग दैट हर्ट्स मी. सो देखते हैं कि आर्टिकल क्या है और लेट्स सी कि क्या लिखा है उन्होंने. तो आर्टिकल स्टार्ट इस तरह होता है कि साइंस इज़ फेसिंग अ प्रॉब्लम इन एक्सप्लेनिंग वाई टाइनी इलेक्ट्रॉन्स एंड सबएटॉमिक पार्टिकल्स in the quantum realm seems to be behaving under sets of laws that have no correlation with the sets of laws that they behave under when these particles combine to make a biological world of living cells. Well, biological world पे लाने की ज़रूरत नहीं है इसको. हाँ, आप सिर्फ इतना ही कह दो अगर कि क्लासिकल स्केल्स के ऊपर ये इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स का जो बिहेवियर है वो अलग हो जाता है तो वो काफ़ी है. बायोलॉजी को लाने की ज़रूरत नहीं है इसमें. And why there are completely different sets of laws when they combine to make the physical world of non एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी. yeah, this is something really stupid. So आपको किसने कहा है कि अगर कोई चीज़ लिविंग थिंग है उसको चलाने वाले लॉज डिफरेंट होंगे उससे जो कि नॉन लिविंग थिंग है. इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता है कि हमारे आई डोंट नो कि आप एक इंसानी बाल जो कटा हो, यानी कि अगर मैं अपना एक बाल काट लूँ यहाँ से तो वो जो कटा हुआ बाल है क्या आप उसको नॉन लिविंग थिंग मानोगे या नहीं? क्योंकि उसमें वो सेल्स तो नहीं हैं जो दर्द सह सकते हैं. तो अगर वो कटा हुआ बाल एक नॉन लिविंग थिंग है तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही बाल कटा राइट तो उसको डिटरमिन करने वाले लॉस चेंज हो गए. खैर इस एग्ज़ाम्पल से इतना कुछ समझ नहीं आता, लेकिन कम ऑन ये कहना कि वो लॉस जो कि एक ही स्केल पर, क्योंकि उन्होंने स्केल की कोई कैद नहीं लगाई है इस पर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक ही लेंथ स्केल या एनर्जी स्केल पे बायोलॉजिकल वर्ल्ड को चलाने वाले लॉज डिफरेंट है और जो नॉन लिविंग थिंग्स को लॉस चलाने वाले लॉज हैं वो डिफरेंट हैं. तो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग एंड आई एम वेरी सैड कि आर्टिकल इतने गलत तरीके से स्टार्ट हो रहा है. और वाई द लॉज इन द नियर बाई एनवायरनमेंट एंड द लॉज ऑफ द कॉस्मोस लाइट ईयर्स अक्रॉस वुड हैव नो, इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, इसका कोई प्रूफ नहीं है. ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि क्या जो फिज़िकल लॉज जो हैं हमारे यूनिवर्स में जो अप्लाई होते हैं क्या पूरी यूनिवर्स में वैसे ही फ़िज़िकल लॉज अप्लाई होते हैं या नहीं. ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर नहीं, यानी कि इसका आंसर नो होने का कोई रीज़न नहीं है हमारे पास. राइट इसकी कोई रीज़न नहीं है, इसका कोई एविडेंस नहीं है. राइट तो यहाँ पे इन्होंने ये क्लेम किया हुआ है आई थिंक यहाँ एक तरह से कि why the laws in the earthly environment would have and the earthly environment and the laws of the cosmos light years across would have no semblance at all. Resemblance or semblance would have, I don't know what do what does she mean by would have, I don't know, but इसका एविडेंस अभी तक कोई नहीं है हमारे पास, तो आई डोंट नो कि इसको ब्रिंग अप करने की क्या रीज़न है. ओके सो स्टार्ट करते हैं. सो इट अपीयर्स दैट बिहेवियर एंड परहैप्स लॉज ऑफ laws of nature change at every level, and there is a change of characteristics so large that the lower level is unable to explain the higher level. Lower level of what? So आप lower energy scale की बात कर रही हो या फिर lower length scale की, because they are completely opposite. So high energy means low यानी small length और लो एनर्जी मीन्स लार्जर लेंथ्स. तो आई डोंट नो कि लो लेवल, ओके सपोज करते हैं कि लो लेवल से उनका मतलब है कि स्मॉल लेंथ स्केल्स, राइट, बिकॉज आई थिंक वो क्वांटम रियल्म की बात कर रही हैं. सो लाइक द क्वांटम रियल्म ऑफ क्वांटा ऑफ एनर्जीज कैन नॉट एक्सप्लेन द रियल्म ऑफ द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री. ओ माय गॉड, ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो. माय गॉड, दिस इज सो रॉन्ग.
दिस इज सो रॉन्ग. यू नो, एक कोट है जो कि आई थिंक काफ़ी फिजिसिस्ट कह चुके हैं. आई थिंक रिचर्ड फाइनमैन ने भी एक वक्त पे ये कहा होगा कि क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स इज एक्चुअली ऑल ऑफ केमिस्ट्री डिस्क्राइब्ड इन अ सिंगल थियोरी, राइट. सो ये कह रही हैं कि ये पिछले आर्टिकल में भी ये स्टूपिड सेंटेंस पिछले आर्टिकल में भी था कि शी सेड दैट physicists, chemists and biologists have no grounds in common. और अगेन उन्होंने कह दिया कि like the quantum realm of the quanta of energies cannot explain the realm of the world of chemistry. कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल बॉन्ड्स के जो कि हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स को यूज़ करके ही एक्सप्लेन कर सकते हैं. इनफैक्ट यू कैन नॉट एक्सप्लेन मेटालिक बॉन्डिंग विदाउट क्वांटम मैकेनिक्स, राइट. तो ये पता नहीं कहाँ से ये चीज़ें लेकर आ रही हैं. Okay, whereas atoms interact to form bonded molecular structures, nor can chemistry explain the various complex functions performed inside every. I don't know कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एक बड़ी खूबसूरत सी इमारत है वाइट कलर की. उसका नाम है दी डिपार्टमेंट ऑफ नो आई थिंक उसका बना बायोटेक्नोलॉजी है. नो वो कोई और है, लेकिन आई थिंक बायोकेमिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स जो हैं वो दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा हैं. मुझे याद है कि ए लेवल्स में एक कंपलसरी वो होता है पार्ट केमिस्ट्री के अंदर जिसमें बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाती है. लेकिन यहाँ पे तो क्लेम्स हो रहे हैं कि नॉर कैन केमिस्ट्री एक्सप्लेन द वेरियस कॉम्प्लेक्स फंक्शंस परफॉर्म्ड इनसाइड एवरी लिविंग सेल्स इन अ बॉडी. अगर आप ये कहोगे केमिस्ट्री सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, दैट इज समथिंग दैट रिक्वायर्स प्रूफ, राइट. आप ये उठ के एम ही नहीं कह सकते ये. हाँ, आप ये कह सकते हो कि हम केमिस्ट्री को यूज़ करके अभी तक सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं बायोलॉजिकल सेल्स के बारे में इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री. दैट्स अनदर थिंग. बट आप ये नहीं कह रही हो, राइट. सो दिस इज़ क्लियरली रॉन्ग जो आपने यहाँ पे लिखा है, राइट. ओके. So nor the cellular realms can explain how it forms different structural organs that perform entirely different functions. What do you mean by cellular? Okay, so आप ये कह रही हो कि अगर आपको एक सेल का फंक्शन पता हो तो you cannot predict the behavior of an organism. I'm not sure if this statement is correct because life sciences जो है वो मेरी फील्ड नहीं है, बट इनका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देख के लगता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये भी कोई बहुत क्या कहना चाहिए सही नहीं है, राइट. लेट्स अगर कोई लाइफ साइंसेस का एक्सपर्ट या एक्सपर्ट देख रहा है या देख रही है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स इफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके. द गैप बिटवीन ईच लेवल इज सिंपली सो वाइड दैट एज येट साइंस इज अनेबल टू क्लेम हाउ इट वुड एवर ब्रिज इट. दैट्स नॉट ट्रू. मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये पिछली जो स्टेटमेंट्स इनकी केमिस्ट्री के बारे में हैं. और सबसे जो बड़ा क्राइम मैं कहूँगा इस अभी तक जितना जो मैंने आर्टिकल पढ़ा है, बहुत थोड़ा पढ़ा है, उसमें बहुत सारे क्राइम्स दिख गए हैं मुझे. खैर, जो सबसे बड़ा क्राइम अभी तक मुझे दिखा है वो ये है कि केमिस्ट्री कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय क्वांटम मैकेनिक्स. दैट्स हिलेरियस. अगर आप ये जोक के तौर पे मुझे बताओ तो मैं हंसूंगा. दैट्स इट, और कुछ नहीं. So one explanation that has come forth is of emergence. Okay, that's true. A phenomenon that claims that whenever elements of one level acts as groups, a new set of emergent behavior arises. In fact, emergence की भी types हैं. एक तरह की emergence नहीं होती है सिर्फ. और अगर आपको emergence को बीच में लाना था तो I think the best फील्ड जहाँ पे आपको जाना चाहिए था, आप बायोलॉजी को उठा के ले आए क्योंकि ऑब्वियसली आपने रिलीजन की बात कर रही है, पता लग रहा है, स्मेल आ रही है इस चीज़ की यहाँ से ही. लेकिन बेहतर जगह जहाँ पे आपको जाना चाहिए था अगर आपको इमर्जेंस की बात करनी है तो इट्स कंडेंस मैटर फिजिक्स. कंडेंस मैटर फिजिक्स में सबसे अच्छे आर्ग्यूमेंट्स आपको मिलेंगे इमर्जेंस के लिए. लेकिन ओके, आपका आर्टिकल है, जो मर्ज़ी लिखो. वैसे मैं तो कहूँ चाहूँगा कि ना ही लिखो, लेकिन ठीक है, मर्ज़ी आपकी. ओके. लाइक इन ह्यूमन सोसाइटीज़, the way a single person behaves is very different from how she will behave in a community. Or yeah, that's true. Yeah, it becomes bigger and complex. Different sets of behaviors emerge in those groups. Yeah, so yeah, that's true because इकोनॉमिक्स में आप इमर्जेंस देखते हो. एक तरह से इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक कंज्यूमर को स्टडी करके जो बहुत सारे ह्यूमन बींग्स हैं उनके बिहेवियर को आप predict कर दो. That's why economics is a hard subject, very very hard. So this is true. Actually ये एक
क्या कहना चाहिए, क्लिशे एग्जांपल है इमर्जेंस की. सो विथ टाइम एज डिस्कवरी ओपन्स अपॉन us so many different levels of complexities in so many different realms of science, one does think that perhaps one day, even though at this time we seem to be just scratching on the surface of so many sciences, that seem to be becoming more complex the more they are sought, that perhaps one day the links between any two seemingly disjoint phenomenon, yeah, वो दिन जिस दिन हमें दो साइंसेस के दरमियान क्या कहते हैं, यहाँ पे उन्होंने क्या लफ्ज़ यूज़ किए हैं, लिंक्स, या ओके, वो दिन जिस दिन हमें दो साइंसेस के दरमियान लिंक्स मिलेंगे वो पास्ट में है दिन, क्योंकि हमें मिल चुके हैं पहले ही, राइट. जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि केमिस्ट्री इज़, all of the chemistry is described by quantum electrodynamics, right? Almost all of that, right? Okay, so but will that change the fact that any type of individuals, be it individuals, okay, electrons individuals, be it electrons or atoms or people, have this incredible quality of suddenly acting with a different set of patterns that they are completely unaware of consciously? Rather, it seems that that behavior was embedded in the unconscious levels of those existence, and that its spontaneous emergence can only be an illusion when the whole program was already there in the deep. Yeah, okay. So ये क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें तो इसमें डालनी नहीं चाहिए थी इनको, लेकिन एक चीज़ जो इन्होंने कहने की कोशिश की है वो ये है कि क्वेश्चन एक तरह से पूछा जा रहा है कि क्या इमर्जेंस जो है वो किसी डीपर लॉस की ही कॉन्सिक्वेंसेस हैं, या फिर ऐसा होता है कि जो कोई भी सिस्टम है, इन्होंने इंडिविजुअल लफ्ज़ यूज़ किया जो कि इनअप्रोप्रिएट है, ऑब्वियसली इनअप्रोप्रिएट नहीं कहना चाहिए, इससे बेटर लफ्ज़ हो सकते हैं. मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इससे बेटर लफ्ज़ ये होगा कि कोई भी फिज़िकल सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन्स फॉर एग्जांपल या फिर एटम्स, तो वो डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट लॉज के साथ काम करते हैं. ये एक सेंस में ठीक है, लेकिन वो सेंस इतनी सिंपल नहीं है जिस तरह उन्होंने कही. उसमें इमर्जेंस का कोई लेना देना नहीं होता. उसको हम कहते हैं रिनॉर्मलाइजेशन ग्रुप फ्लो, राइट. होता दरअसल ये है कि जो फोर्सेस हैं उनकी स्ट्रेंथ चेंज हो जाती है जैसे जैसे हम स्मॉलर डिस्टेंसेस पे देखते हैं. तो जिस स्केल पे आप देख रहे हो, वो स्केल असल में डिटरमिन करता है कि एक फ़ोर्स जो है वो किस तरह से एक्ट करती है. और ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एक ऐसा स्केल आ जाए जहाँ पे एक फ़ोर्स जो कि एक बड़े डिस्टेंस पे नेग्लिजिबल थी, वो फोर्स एक छोटे डिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाए. तो फिज़िक्स एक तरह से आप कह सकते हो चेंज हो सकती है, बट उसमें इमर्जेंस का कोई लेना देना नहीं है. मैं ये नहीं कहूँगा कि उसमें इमर्जेंस आ जाती है जिस सेंस में यहाँ डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है. ओके, but Einstein went another step forward. Okay, I don't have a good feeling about this. I don't know कि क्या आने वाला है आगे, but let's see. But Einstein went another step forward when he said the most incomprehensible thing about the universe is that it is comprehensible. Oh my God, okay. Meaning that in this extremely complex universe with the multiple levels in a multitude of diverse, widely spread and intricate systems, how is the human mind capable of understanding or at least be aware of all these systems? And moreover, how the human minds possess tools such as language, mathematics, analytics, historical information, machine making, and so on, and how these tools are exactly the right ones that have opened up so much information about that is that is so far known, tools that are based in the mental faculties and in the human language. इतने ज़्यादा आपने क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं क्वेश्चन मार्क आता है वैसे, लेकिन कोई नहीं. Linguist Noam Chomsky. Oh my God. Okay, let's see अब क्या होता है Noam Chomsky के साथ. So Noam Chomsky is of the idea that language is abstract in nature. Although humans have many cognitive systems like our capacity to organize visual space, to deal with abstract properties of the number system, our ability to make sense of the social structure in which we play a role, etc. But the spoken language whose seat in the mind, not the brain, is abstract because the mind deals with the abstractions, and these abstractions are communicated via language. The metaphysical framework thus developed deals with issues that transcend sense experience and are founded solely on reason. Okay, because reason is the playing field of the mind, for it is the mind that thinks of the nature of things that they really are rather than they are appear. Yeah, I don't know कि यहाँ पे सब कुछ लाने की क्या ज़रूरत है. ऐसा लग रहा है कि एक पाथ लिया था उन्होंने स्टार्ट में और अब वो थोड़ा सा क्या करना चाहिए, डाइवर्ट कर गई हैं पाथ से. Okay, so human language and thought both
exhibit a universality, wherein all that appears to the senses are gladly accepted as reality, but wherein there are immense number of abstractions that talk of phenomena that are not sensual yet real, and of realities yet to be explored. Chomsky also deems another property of human language creativity, which is the capability of producing and understanding sentences never uttered or heard before. Yeah, okay. This creativity of language testifies of the creativity of the mind from which it has originated, meaning that the mind is capable of creating new ideation, conceptualization, and phenomenalization, right? Which all help in understanding our world better. In fact, ideas are emergent. Okay. 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 As new phenomenon grow over old ones, and the landscape of knowledge becomes more and more complex, new unprecedented ideas emerge at their pinnacle, coming down from the complexity and diversity to emergence and the awesome possibility of a body-aided soul that surprisingly understands it all, an emergence that makes it possible to assimilate different levels and make this all seems to and make okay this all seems to emerge out of the human mind universality which it is predisposed of, and this universality depicts that somewhere out there is an agent that no क्या ये कहाँ से एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी. अबे यार okay there is an agent that causes such a universality to be contrived and rationalized into a single brain aided mind, and the relief in that agent is religion, and the belief in that agent is religion, you know. कुछ भी I don't know, you know, अच्छा भला चल रहा था आर्टिकल, you know, मैं कहूँगा कि ये 2 आर्टिकल्स हैं एक्चुअली, ये एक आर्टिकल नहीं है. जो स्टार्ट में उन्होंने कुछ बातें करनी शुरू की, उन्होंने सिर्फ इमर्जेंस का लफ्ज़ एक पकड़ना था, उस लफ्ज़ को पकड़ने के लिए उन्होंने पहले फॉल्स क्लेम्स किए बहुत सारे साइंसेस के बारे में, जो कि मैं पहले ही बात कर चुका हूँ. और फिर उन्होंने चॉम्स्की की जो आइडियाज़ इनके साथ जो किया है, अगर चॉम्स्की ये देख लेना तो लिटरली ही विल cry. I don't know. Well, actually, he doesn't cry, but he will be sad. meaningless. Right. So उन्होंने चॉम्स्की का जो यूनिवर्सैलिटी का आइडिया है, राइट, उसको पकड़ के उन्होंने एकदम से इतनी बड़ी जंप मारी है, यू नो, आर्ग्यूमेंट के अंदर बहुत बड़ी जंप मारी है आर्ग्यूमेंट के अंदर कि देयर इज अ यूनिवर्सैलिटी. और यहाँ पे ये जो एकदम से आ जाता है कि दिस यूनिवर्सैलिटी डिपिक्ट्स दैट समवेयर आउट देयर इज एन एजेंट दैट कॉजेज सच अ यूनिवर्सैलिटी. दिस इज अ जंप, राइट, ये एक जंप है. सो यू नो, कई दफ़ा ऐसे होता है ना कि हम कुछ प्रूव करना चाह रहे होते हैं लेकिन प्रूव नहीं हो रहा होता, तो हम मजाक के तौर पे एक आर्ग्यूमेंट पेश कर देते हैं, राइट. तो ये मुझे लग रहा है कि मजाक किया उन्होंने, राइट. एक आई डोंट नो मैं क्या कहूँ, ये अच्छा भला मैं फिर कहूँगा कि ये 2 आर्टिकल्स हैं, ये कोई एक आर्टिकल नहीं है. पहली पार्ट जो था आर्टिकल्स का, आई थिंक पहले 2 पैराग्राफ्स या 3 पैराग्राफ्स का, लास्ट सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट पैराग्राफ से इतना कोई ताल्लुक नहीं है. पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि इमर्जेंस जो है वो एक तरह की नहीं होती, एक से ज़्यादा तरह की होती है. कुछ इमर्जेंस जो है उसमें, कुछ टाइप्स ऑफ इमर्जेंस जो है उसमें मैं भी बिलीव करता हूँ कि यह उस तरह की इमर्जेंस तो हो सकती है. कुछ टाइप्स ऑफ इमर्जेंस ऐसी हैं, अब ज़ाहिर है ये वीडियो इमर्जेंस पे नहीं बन रही, वरना मैं बना उस पर उसकी बात करता, लेकिन कुछ टाइप्स ऑफ इमर्जेंस ऐसी होती हैं जो कि जिन पे मैं बिलीव नहीं करता, राइट. लेकिन ये जो है, इन्होंने ये क्या किया है कि यूनिवर्सैलिटी, उन्होंने बस 2 चीज़ें पकड़नी थी. पहले उन्होंने इमर्जेंस का क्या कहते हैं लफ्ज़ को पकड़ना था, तो वह साइंसेस में चली गई. उसके बाद उन्होंने ये यूनिवर्सैलिटी का बस कॉन्सेप्ट पकड़ना था, तो वो चॉम्स्की के काम में चली गई, ठीक है, चॉम्स्की के काम में चली गई. और फिर एट दी एंड एक जंप मारी है, और ये जंप नहीं है, एक जोक है और कुछ भी नहीं है. मैं ये सिर्फ ये कहूँगा कि ये एक जोक है. इतनी बड़ी जंप मारना आर्ग्यूमेंट के अंदर कि this universality depicts that somewhere out there is an agent that causes such a universality to be contrived and rationalized into a single brain-aided mind. I don't know मैं क्या कहूँ, मुझे I feel stupid to read this article. मैं सिर्फ ये कहूँगा, I feel stupid to read this article. This is sad. I don't know why I made this video. You know, I shouldn't have read this article. This is
दिस इज़ माइंड ब्लोइंगली स्टूपिड। और दूसरी बात ये कि दूसरी बात एक और चीज़ मैं कहूँगा कि जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये 2 आर्टिकल्स हैं एटलीस्ट। दूसरा जो आर्टिकल है उसमें वर्ड सैलड ज़्यादा यूज़ किया है इन्होंने, राइट। सो शी इज़ जस्ट थ्रोन सम वर्ड्स एट यू टू जिस तरह दीपक चोपड़ा करता है, राइट। बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पे। वो क्वांटम मैकेनिक्स के साथ करता है, ये वो उन्होंने यहाँ पे चॉम्स्की के साथ कर दिया। तो she has tried to paint the picture that something very deep is going on, but actually that's not true, right? उन्होंने सिर्फ यूनिवर्सैलिटी का लफ्ज़ पकड़ने के लिए चॉम्स्की के काम में गई हैं, और फिर काफ़ी सारी चीज़ें जिन्होंने पीछे कही हैं, ये जो दो पैराग्राफ्स हैं, ये चॉम्स्की वाला पैराग्राफ और इससे पहले जो चॉम्स्की वाला पैराग्राफ 2 हैं, ये 2 पैराग्राफ्स जो हैं, एक तो ये जो सो ह्यूमन लैंग्वेज वाला और एक लिंग्विस्ट नॉम चॉम्स्की वाला, इसमें सिर्फ आप क्या कह सकते हो कि वर्ड सैलेड है, दैट्स इट। बहुत सारे वर्ड थ्रो किए गए हैं टू पेंट द पिक्चर के समथिंग डीप इज गोइंग ऑन, बट आई मीन कम ऑन, एंड द बिलीफ इन दैट एजेंट इज रिलीजन। सैड थिंग ये है कि ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून नाम के इतने बड़े न्यूज़पेपर में पब्लिश हो रहा है। अगर ये वहाँ पे ना पब्लिश होता तो मैं कभी पढ़ता भी ना ये आर्टिकल, और ना ही इस पे वीडियो बनाता। आई डोंट नो कि हाउ टू एंड दिस वीडियो, क्या कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।